हरि। यशोदानंदन व्रज जन रंजना, यशोदानंदन व्रज जन रंजना, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव जय बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपादा प्रभुपादा प्रभुपादा, जय प्रभुपादा। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब एक साथ हो रही है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवत्योत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज के इस भागवतम कक्षा में उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 8वां अध्याय और श्लोक संख्या 25। विपदः सन्तुतः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्।
विपदः सन्तुतः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। विपदः सन्तुतः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। कोई दोहराना चाहेगा? विपदः सन्तुतः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम्। विपदः सन्तुतः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। विपदः सन्तुतः शश्वत् शब्दार्थ, भाषांतर और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की विपदः विपत्तियां संतु आने दो, तहा सभी, शश्वत पुनः पुनः, तत्र वहां, तत्र तथा वहां, जगद्गुरो हे जगत के स्वामी, भवतः आपकी, दर्शनम भेंट, यत जो, स्यात् हो, अपुनः दोबारा नहीं, भवदर्शनम जन्म मृत्यु को बारंबार देखना। भाषांतर में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, मैं चाहती हूं कि ये सभी विपत्तियां बारंबार आएं जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सके, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ यह है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। तात्पर्य में सामान्यतः दुखी, जरूरतमंद, बुद्धिमान तथा जिज्ञासु मनुष्य जिन्होंने कुछ पुण्य कर्म किए हैं वे भगवान की पूजा करते हैं या पूजा करना प्रारंभ करते हैं। अन्य मनुष्य जो दुष्कर्म से फलते फूलते हैं, चाहे वे जिस स्तर के हो, माया द्वारा भ्रमित होने के कारण भगवान के पास नहीं पहुंच पाते। अतएव पुण्यात्मा के लिए संकट आने पर श्री भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होता। श्री भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करने का अर्थ है जन्म मृत्यु से छूटने की तैयारी करना। अतः भले ही तथाकथित आपत्तियां आए, उनका स्वागत है, क्योंकि वे हमें श्री भगवान के स्मरण का अवसर प्रदान करती है, जिसका अर्थ है मुक्ति। जिसने अविद्या के सागर को पार करने हेतु सर्वोत्तम नाव के समान श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ली है, वह उतनी ही सरलता से मुक्ति प्राप्त करता है जितनी सरलता से बछड़े के खुर के निशान को लांघा जा सकता है। ऐसे मनुष्य भगवत धाम में रहने के अधिकारी है। उन्हें ऐसे स्थान से कोई उद्देश्य नहीं रह जाता जहां पग पग पर संकट हो। श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान ने इस भौतिक जगत को आपत्तियों से भरा कष्टप्रद स्थान बताया है। अल्पज्ञानी व्यक्ति इन आपत्तियों के साथ समझौता करने की योजना बनाते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि इस स्थान की प्रकृति ही विपत्ति से भरी हुई है। उन्हें श्री भगवान के उस धाम का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं होता जो आनंद से भरपूर है, जहां तनिक भी आपत्ति नहीं है। अतएव समझदार मनुष्य का यह कर्तव्य है कि भौतिक आपत्तियों से अविचलित रहे, क्योंकि आपत्तियों तो सभी परिस्थितियों में आती ही है। सभी प्रकार की अपरिहार्य विपत्तियों का सामना करते हुए मनुष्य को आत्म साक्षात्कार में प्रगति करते रहना चाहिए।
क्योंकि मानव जीवन का यही उद्देश्य है। क्योंकि आत्मा समस्त भौतिक आपत्तियों से परे है, अतएव तथाकथित आपत्तियां मिथ्या बतलाई गई है। स्वप्न में कोई मनुष्य अपने आप को बाघ द्वारा निगला जाता देख सकता है और इस आपत्ति के कारण वह चिल्ला सकता है, किंतु वास्तव में न तो बाघ रहता है न आपत्ति। यह तो कोरा स्वप्न है। इस प्रकार जीवन की सभी आपत्तियां स्वप्न तुल्य कही जाती है। यदि कोई भाग्यवश भक्तिमय सेवा द्वारा श्री भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकता है तो लाभ ही लाभ है। नवधा भक्ति में किसी एक के द्वारा प्राप्त किए जाने वाला श्री भगवान का सानिध्य भगवत धाम जाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ने के समान है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैंने तो पहले से ही हार मान ली है, इतना बड़ा हार प्रभु जी ने पहना दिया। थैंक यू वेरी मच। विपदः सन्तुतः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। महारानी कुंती यहां पर गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत का टॉपमोस्ट सिद्धांत बता रही है। श्रील विश्वनाथ ठाकुर श्रीमद् भागवतम के ऊपर उनकी जो टीका है उसमें वो बहुत बढ़िया सा श्लोक हमारे लिए प्रस्तुत करते हैं। वो श्लोक हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले इस खंड का संक्षिप्त थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा। कुंती महारानी शुरुआत करती है भगवान के गुणगान से। शायद आपको पिछली बार का क्लास याद होगा कि प्रार्थना में कुछ मूलभूत अंग होते हैं, उसमें से एक अंग है भगवान का या उनके भक्तों का गुणगान करना। तो कुंती महारानी शुरुआत करती है कि भगवान कृष्ण जो है वो मूल आदि पुरुष है। इससे शुरुआत होती है। भगवान इंद्रियों से परे है। आगे जाके वो इस पे विस्तृत चर्चा करती है। परमहंस स्तर पे जो लोग पहुंचे हुए हैं उनका एक लक्षण ये होता है कि वो जड़ पदार्थ और चेतना में भेद करना जानते हैं और उससे वो शुद्ध हो चुके हैं। गोविंद जो एकमेव सबको आनंद प्रदान करने वाले हैं, हमें तस्मात् केनाप्य उपायेन मनः कृष्ण निवेशयेत्, कैसे भी करके भगवान कृष्ण के निकट हमें पहुंचना है।
भगवान कैसे है, इसके बारे में भी पिछले बार हमने चर्चा की। कुंती महारानी बताती है, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे। भगवान के हर एक अंग प्रत्यंग की तुलना कमल पुष्प के समान की गई है। बाद में बोलती है कि किस तरह आपने देवकी और मुझे कंस के अत्याचार से और सभी संकटों से मुक्त किया। हाँ? बाद में कुंती महारानी ये भी प्रस्तुत करती है कि किस तरह प्राण घातक संकटों से आपने हमें बचाया। विशान महाग्ने पुरुषात अदर्शनात्, किन किन संकटों का सामना पांडवों को करना पड़ा। भीम के ऊपर बहुत कम वयस में विष प्रयोग किया गया, सभी पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया। बाद में असत सभाया, पूरी सभा में आबरू लूटने की चेष्टा की गई, उनको घर से बेघर कर दिया गया, वनवास में भेज दिया गया। इतने सभी बड़े संकटों में भी भगवान आपने हमें बचाया। इस श्लोक में वो कह रही है कि विपदाएं अच्छी है। कुछ समय पहले टीवी पे एक सीरियल आता था, अभी नाम तो ठीक से याद नहीं, कोई मराठी सीरियल हुआ करता था, कुछ तो या सुखानो या वगैरह ऐसा कुछ नाम था, होगा शायद। तो भौतिक जगत में लोग क्या करते हैं, सुख के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कुंती महारानी एक अलग पहलू भक्ति का हमें सुलझा के दिखा रही है। विपदा संतुतः शश्वत। आगे जाके कुंती महारानी बताती है कि किस तरह आप निर्धनों का एकमेव धन है, त्वाम अकिंचन गोचरम। और यह भी बताती है कि हे कृष्ण, आपकी लीलाएं इतनी मनभावन है कि आप सभी जीवात्माओं को आपकी ओर आकर्षित कर लेते हैं, सबको मोहित करवा देते हैं। और कंक्लूडिव वर्सेस में कुंती महारानी कहती है कि हमारी मूल चेतना जो है, जिसे हम कृष्ण भावना कहते हैं, इसे हमें प्राप्त करना है। और भगवान का प्राकट्य किस कारण से होता है, तो पृथ्वी पर हुआ पाप का भार कम करने के लिए आप प्रकट होते हैं। इस तरह ये पूरा खंड जो है, अध्याय जो है, वो प्रकट होता है। तो आचार्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत बढ़िया सी प्रार्थना अपनी टीका में बताई है। जैसे जो उत्तम श्लोक श्रेणी के आचार्य होते हैं, वो शुद्ध भक्तों के हृदय की बात जानते हैं और वो हिसाब से अपनी टीकाएं हमारे लिए प्रस्तुत करते हैं। तो रीडिंग बिटवीन द लाइन जो होता है ना, ये पूर्ववर्ती आचार्य हमारे लिए प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उनके टीका में इस श्लोक के ऊपर बहुमूल्य श्लोकों की रचना की है। वो श्लोक के एक एक पंक्ति में पढ़ना चाहूंगा, जिसे हम सबको फायदा होगा। श्लोक ऐसा है, किचिदा विपदामेव संपद एवत्याह विपदाह इति। वो बता रहे हैं कि ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि वैष्णव तत्व ज्ञान में ये सबसे ऊंचा स्तर माना जाता है। कुंती महारानी कह रही है, ये भगवान की जो विपदा है वही मेरी असली संपदा है। ये थोड़ा सा अलग लगेगा, क्योंकि भौतिक जगत में तो सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, इस तरह की प्रार्थना की जाती है।
लेकिन कुंती महारानी 180 डिग्री अपोजिट प्रार्थना कर रही है और कह रही है किचिदा विपदा में हुआ, ये विपदा ही मेरी असली संपदा है, ये मेरी ट्रेजरी है, खजाना है। हाँ, और अब आप जा रहे हो, पूरा कुरुक्षेत्र का युद्ध, महाभारत सब कुछ हो गया, भगवान प्रस्थान करने जा रहे हैं द्वारका, और कुंती महारानी यह प्रार्थना कर रही है कि जब विपदाएं सीरीज में आ रही थी, एक के बाद एक, रुकी नहीं थी, तो आपने हमारा साथ दिया है। हाँ? जब हम बहुत दुखमय परिस्थिति में थे, तब आपने हमारा साथ दिया है। अब चारों ओर जब सुखमय परिस्थिति निर्माण हुई है और आप जाने की बात कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत कष्टदायक है। और ये मेरी असली विपत्ति दशा है। हाँ? कि आप जाओगे, इसे मैं सह नहीं पाऊंगी। तो ये है हाईएस्ट वैष्णव सिद्धांत। आगे जाके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, हे जगताम गुरो हितकारित्वेन स्वकृपोत्थ विपदांजन प्रदानेन। भगवान का गुणगान करते वक्त वे बता रही है हितकारित्वेन, भगवान का एक गुण है कि वो समस्त विश्व के हितैषी है। हाँ, हितकारित्वेन, और ये आपका स्वभाव है। हाँ, और आप क्या करते हो, स्वकृपोत्थ, आपकी परम कृपा से ये विपदा का जो अंजन है ना, वो हमारी आंख में डालते हो। बचपन में अगर किसी को याद है, कभी आंख खराब हो जाती थी तो एक नेत्रांजन या ऐसी कुछ एक शीशी आती थी, जिसमें कांच की एक स्टिक आके उसमें डुबो के हम, हमारे पेरेंट्स हमारे आंख में लगाते थे। बहुत झटका लगता था और अश्रु बहते थे। बराबर है, याद है किसी को? पुराने जमाने में। नए जमाने पे तो शायद ये अंजन अभी नामशेष होने पे तुला हुआ है। तो ये जो अंजन होता है ना, ये अंजन आंख में डालने से क्या होता है, जितनी भी सारी गंदगी आंख में आई हुई है, वो सभी गंदगी अश्रुओं के द्वारा निकल जाती है, दृष्टि साफ हो जाती है और सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं, हे जगताम गुरो हितकारित्वेन स्वकृपोत्थ विपदांजन प्रदानेन। आप क्या करते हो, इस अंजन से हमारी आंखों में जो गंदगी जमा हुई है, वो किस तरह की गंदगी है, अगली पंक्ति में वो बता रहे हैं, वो निकल जाती है और सब कुछ साफ दिखने लगता है। और वो अगली पंक्ति है, संपद प्रमाद घूर्णाध्वंसिन यत्यासु विपत्सु भवतो दर्शनम। संपदा आने पर मनुष्य में कुछ दोष अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। वो दोष कौन से है? अहंकार बढ़ जाना, प्रमाद और नियंत्रक वृत्ति। ये कब उत्पन्न होती है? जब संपदा आ जाती। तो ये, इसे घूरना कहते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं घूरना ध्वंसी न। ये अंजन डालने से होता क्या है, ये जो अहंकार, प्रमाद, नियंत्रक वृत्ति है ना, इसकी वजह से घूरना यानी साफ नहीं दिखाई देता। जैसे कैटरैक्ट हो जाता है ना, मोतिया मोतिया कहते हैं जिसे हिंदी में, मोतिया बिंद कहते हैं ना। तो जब आंख में मोतिया चढ़ जाता है तो धुंधला धुंधला सा दिखना लगता है, साफ साफ दिखता नहीं है। तो इलाज क्या है?
किसी नेत्र तज्ञ के पास जाना और उससे वो कैटरैक्ट निकलवा लेना, नई लेंस डलवा लेना, और उससे क्या होता है, दृष्टि जो है हमारी पुनः साफ हो जाती है, अच्छा दिखने लगता है। तो जब ये संपद रूपी दोष आ जाता है तो हमें कुछ दिखता नहीं है। हाँ, सारासार विवेक बुद्धि हम खो बैठते हैं, क्योंकि ये संपदा का जो मद चढ़ जाता है ना इंसान पे, तो अहंकार में प्रस्तुत होता है। अरे, मैं मंदिर में आया और इसने मुझे दंडवत नहीं लगाया, तुझे याद रखूंगा। हाँ? इस तरह का एक अहंकार सूक्ष्म रूप से विकसित होने लगता है। साथ साथ आदमी मूर्खता युक्त क्रिया करना शुरू करता है, जिसे प्रमाद कहते हैं। और तीसरा दोष यानी नियंत्रक वृत्ति, ये हम पे चढ़ जाती है। मैं कहूंगा वैसा होना जरूरी है, क्योंकि ये जो घूरना चढ़ गई है ना आंखों पर, उसे हमें कुछ साफ नहीं दिखाई देता। तो भगवान क्या करते हैं, घूरना ध्वंसी ना, भगवान ने अगर ठान लिया है आपका शुद्धिकरण करवाना है, तो भगवान के पास तो लाखों मार्ग है किस तरह से आपको सीधा किया जाए, यानी मुझे सीधा किया जाए। तो भगवान बराबर अपना अपने लिए जो टेलर मेड मार्ग होता है ना, वो अपनाते हैं। टेलर मेड ये शब्द का अर्थ क्या है, एक तो होता है रेडीमेड और दूसरा होता है टेलर मेड। रेडीमेड मतलब कॉम्प्रोमाइज, क्या करना है, थोड़ा सा कंधा ज्यादा लंबा है उतर जाता है, या कंधा थोड़ा छोटा है लेकिन टेक्सचर बहुत अच्छा है, कलर बहुत अच्छा है, ठीक है, थोड़ा सा उतरा हुआ कंधा मैं सह लूंगा, लेकिन यही ड्रेस पहन। टेलर मेड यानी बाकायदा टेलर के पास जाएंगे, अपनी पसंद का कपड़ा लेकर अच्छी तरह से नाप लेके बिल्कुल फिट वाला ड्रेस सिलाएंगे, जो सिर्फ हमें काम में आएगा, बाकी किसी के शरीर में वो ठीक तरह से नहीं बैठेगा। उसी तरह भगवान जानते हैं ये जीवात्मा है ना, इतनी सारी बुराइयां हैं, अलग 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 अलग, तो उसके लिए मैं एक टेलर मेड कोर्स दे देता हूं, जो सिर्फ आपके लिए लागू होगा, बाकी दूसरे के लिए अलग कोर्स होगा। तो इसे कहते हैं, ये जो भगवान शुद्धिकरण करते हैं, वो हर एक जीवात्मा का शुद्धिकरण करने का तरीका भगवान का अलग अलग होता है। जरूरी नहीं है कि जो कोर्स आपके लिए दिया वही दूसरे के लिए मिलेगा, नहीं, उसके लिए जो पर्याप्त है वही भगवान उसे देंगे। तो ये जो घूरना है, मतलब ठीक से नहीं दिखता, तो कुंती महारानी कह रही है ये विपदा ही मेरी संपदा है। अगर हम संपत काल में भगवान को उसी दृष्टिकोण से देखेंगे जैसे विपत काल में देखते हैं, तो भगवान विपदा देंगे ही क्यों। कहते हैं ना लोग, ये जो कहावत समाज में प्रचलित है, सुख में सुमिरन करे वो श्रेष्ठ, दुख में तो क्या है, नैसर्गिक है। जब विपत्ति आती है, दुख आता है, तो ऊपर देखना, हाथ जोड़ना, बचा ले रे बाबा। हाँ, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन संपत काल में चारों तरफ ऐशो आराम है, आगे नौकर चाकर है, सामने जूता लेके लाके देने वाला कोई है, नहाने जाते हैं तो तौलिया लेके बाहर कोई खड़ा है। ऐसी अवस्था में अगर हम उसी दृष्टिकोण से भगवान की प्रार्थना करें, तो भगवान विपत्ति देंगे ही क्यों। कोई उदाहरण याद आ रहा है आपको? हाँ, बहुत बढ़िया सा उदाहरण है। हाँ, चैतन्य चरितामृत में आता है, मैंने हिंट दी है। कौन थे
जो बहुत संपत्ति उनके पास थी। हाँ, कौन है? जोर से बोलिए। रघुनाथ दास गोस्वामी तो थे, लेकिन सही में ऐशो आराम में जी रहे थे। अम्बरीश महाराज भागवतम का होता है। तो प्रभु जी ने सही बताया, पुंडरीक विद्या थी। और जब मुकुंद उनके दर्शन के लिए श्रीवास ठाकुर को ले गए, तो उन्हें लगा, अरे ये सही में भगवान के भक्त है क्या? वो क्या कर रहे थे? एक तो पान चबा रहे थे, झूला झूल रहे थे। हाँ, उनके हाथ में वो क्या मोगरा बोलते हैं जिसको, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता। मोगरा, मोगरा होता है, उसका एक हार बनाया हुआ है, हाथ में पहना था। बीच बीच में ऐसा उसका सुगंध ले रहे थे। इत्र लगाया था हाथ में, इत्र का सुगंध ले रहे थे। आजू बाजू उनके दो नौकर खड़े थे, उनके हाथ में शीशा था, बार बार उनको दिखा रहे थे, शीशे में देख के अपने बाल संवार रहे थे। तो उनके मन में शंका उत्पन्न हुई, अरे ये भक्त है या आप किसी भौतिकवादी को मिलाने के लिए लाए मुझे, और बताया तो मैं आपको उच्च कोटि के भक्त के दर्शन कराऊंगा। तो जैसे मुकुंद दत्त को ये डिलेमा मालूम पड़ गया, ये जो है वो द्विधा मन स्थिति में आ गए, किनसे मिलने आ गया, तो उन्होंने तुरंत गोपी गीत शुरू कर दिया। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। और जैसे उन्होंने गोपी गीत शुरू किया, जितने भी अष्ट सात्विक विकार है पुंडरीक विद्यानिधि के शरीर में प्रकट होना शुरू हुआ। 30 साल माला घिसने के बाद भी हमारे आंखों से आंसू नहीं आते, हम सिर्फ गाते हैं, रोमांच कंपा श्रुतरंग भाजो, लेकिन ये कभी उत्पन्न हुआ नहीं है। ये है संपदा में भी भगवान का उसी तरह दर्शन प्राप्त कर। हाँ, अभी किसी भक्त में बताया अम्बरीश महाराज, बराबर ना? क्या नहीं है उनके पास? पृथ्वी के सम्राट है, ऐश्वर्य, विलास, भोग, सब कुछ मौजूद है। हाँ, लेकिन करते क्या है? सवै मन कृष्ण पदार विंदयो वचाम से वैकुंठ गुणान वर्णने। जितनी भी इंद्रियां हैं, सभी इंद्रियों सहित ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय सबको मिला के हर एक इंद्रियों को भगवान की पूर्ण सेवा में लगाया, विदाउट एनी रिजर्वेशन। हाँ, हम सेवा करते हैं, कुछ रिजर्वेशन रहता है कि अरे पूरा का पूरा शायद सरेंडर कर दें, तो भगवान ही कहते हैं ना, जिनके ऊपर मेरी पूरी कृपा हो जाती है, हरिष्ये तद्धनम शनै, मैं उनका धन, अरे बाप रे, कहीं ऐसा ना हो जाए मेरा धन चला जाए। तो कुछ रिजर्वेशन से हम शायद शरणागत हो जाएं, लेकिन अम्बरीश महाराज क्या प्रस्तुत कर रहे हैं? पूर्ण शरणागति। हाँ? अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम, रक्षिष्यति इति विश्वासो गोत्रत्वे वर्णम तथा आत्म निक्षेपक कार्पण्य षड्विधा शरणागति। पूरी तरह से शरणागति। तो हमें यानी भक्तों को न तो संपदा से कोई दिक्कत है, न विपदा से दिक्कत है। क्या चाहिए हमें? संपदा चाहिए या विपदा चाहिए? बताइए। हाँ, अच्छा, कोई कह रहे संपदा, कोई कह रहे विपदा। देखिए, दुखमय परिस्थिति जब होती है ना, तो भजन में दिल लगना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या होता है? मुश्किल हो जाता है। शायद हमने इसका अनुभव किया हो कि दांत में दर्द है, कान में दर्द है, सिर दर्द हुआ है, बुखार आया है, तो क्या ठीक तरह से नाम जप हो पाता है? तो शारीरिक, कौटुंबिक
सामाजिक, आर्थिक, इन सभी परिस्थितियों में अगर हम स्टेबल होंगे तब जाके हमारा मन कहीं लगने वाला है। बराबर है कि शारीरिक स्थिति से मैं ठीक नहीं हूं, बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं तो उस स्तर तक पहुंचा नहीं हूं जहां पर कोड़ी, यानी क्या होता है उसको क्या कहते हैं, कुष्ठी, कुष्ठ रोग होने के बाद भी वो जो जंतु है उनका मेरे देह पर अधिकार है सोच के गिरे हुए जंतुओं को वापस हम हाथ पे उठा के रखने की चेष्टा कर सकते हैं क्या? क्या इतनी चेतना विकसित हो चुकी है? हाँ, डेफिनेटली वो आदर्श है हमारे लिए, लेकिन क्या उस स्तर पर हम भजन कर पाएंगे? नहीं ना। तो जितने भी हमारी स्थितियां हैं, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे कौटुंबिक हो, चाहे शारीरिक हो, इनमें थोड़ी तो स्टेबिलिटी चाहिए नहीं चाहिए? तब जाके कहीं ठीक से भजन हो पाएगा। लेकिन हमें विपदा या संपदा, ये कोई भी स्थिति से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें सिर्फ एक चाहिए, हर समय हमारी दृष्टि साफ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दृष्टि साफ होनी चाहिए। अगर हम संपदा में भी भगवान का अच्छी तरह से दर्शन कर सके तो भगवान विपदा देंगे ही क्यों? जब जिस वक्त सब भूल जाते हैं भगवान को, उस वक्त अगर हम भगवान को याद रखें तो विपदा देंगे ही क्यों भगवान? सादा लॉजिक है ना, सादा तर्क है। और विपदा में तो आप करोगे ही, लेकिन संपदा में अगर हम करेंगे तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? हाँ? तो हमें ये साफ दृष्टि होने के लिए प्रयत्न करना है। और भगवान क्या करते हैं? घूर्णा ध्वंसी न यत्यासु विपत्सु भवतो दर्शनम। ये घूरना हमारी आंखों से निकाल देते हैं विपदा रूपी अंजन डाल के। हाँ, तो ज्यादातर जीवात्मा क्या कर लेता है? तो संपत काल में उनके ऊपर नशा चढ़ जाता है। कौन सा नशा? अहंकार, प्रमाद, नियंत्रक वृत्ति का। हाँ, मैं इतना महान हूं, मैं नियंता हूं, मैं भोगता हूं। तो भगवान क्या करते हैं? अच्छा, ऐसा है क्या? ले लो, ये विपदा आ गई तुम्हारी जिंदगी में, तो दुख आना शुरू हो जाता है। और फिर स्वकृपोत्थ, इसके इसे कहते क्या है? स्वकृपोत्थ। यानी ये भगवान की विशेष कृपा है जो विपदा भेज रहे हैं। इससे होगा क्या? भगवान विपदा रूपी अंजन हमारी आंखों में डाल देते हैं तो जीवात्मा तुरंत भगवान बचा लो, भगवान बचा लो। यह है भगवान का शुद्धिकरण का स्वभाव। इससे होता क्या है? जो चीजें हमने अपने इर्द गिर्द जमा करके रखी है, उनसे जमा हुई आसक्ति भगवान तोड़ देते हैं। अच्छा, संपत्ति का अहंकार हो गया, लो विपदा दे गई, मार्केट कोलैप्स, आपका शेयर गिर गया। कल तक जो 100 का शेयर 10,000 चल रहा था, आज 10 रुपया भी नहीं बचा। होता क्या है? एक क्षण में, जिसको मराठी में कहते हैं ना, होत्याचं नव्हतं झालं। हाँ, एक क्षण में इधर से जमीन पर। क्या किया भगवान ने? आसक्ति तोड़ दी हमारी। हाँ, ये भगवान की विशेष कृपा है। इसे कभी भी, उसे कहते हैं ना कोप, मराठी में कहते हैं कोप। हाँ, कोई तो देवी का कोप हो गया, देवी रूठ गई मुझ पे, नहीं। भगवान की हर क्रिया हमारे लिए प्रगति का ही कारण है। हाँ, जैसे कि नलकुवर और मणिग्रीव, इनके ऊपर नारद मुनि ने जो ट्रीटमेंट की ना, वो ट्रीटमेंट कैसी थी? बाह्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो वृक्ष का रूप मिला। हाँ, लेकिन
इनर, उसका मीनिंग क्या था? हर रोज भगवान को देख रहे थे। ये समझने के लिए हमें पूर्ववर्ती आचार्यों की टीका और प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ने हैं। नहीं तो बाह्य दृष्टिकोण से हम देखेंगे, देखो इनको तो वृक्ष का जन्म मिला, लेकिन कहाँ मिला? नंद महाराज के कोर्टयार्ड में। हाँ, तो ये भगवान की कृपा होती है। और भगवान क्या करते हैं? आसक्तियों से हमें छुड़वाते हैं। कुंती महारानी यहां प्रार्थना करती है, विपदः संतुतः शश्वत। इस प्रकार का जो दृष्टिकोण है वो सिर्फ वैष्णव रख सकता है, जहां पर कोई खुद होके विपदा मांग रहा है। आने दो, आने दो, आने दो। हाँ, क्योंकि ये विपदाओं को ही कुंती महारानी अपनी निजी संपदा कह रही है। यही मेरा असली ट्रेजर है। और मुद्दा यह है कि हमारा अहंकार, प्रमाद, कर्तृत्व जो भगवान तोड़ देते हैं, यही भगवान की विशेष कृपा है। हिंदी में एक गाना आता था पुराने जमाने में, वो कैसे कान पे पड़ता था। वो राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, ऐसा कुछ एक हिंदी गाना आता था। गाना ठीक है, वैसे बाहर का रहेगा, लेकिन ठीक शब्द उसमें प्रयोग किए गए थे। दुख तो 24/7 हमारे साथ रहता ही है। हमारे आचार्य इसके ऊपर बहुत अच्छा भजन लिखते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर। संपदे विपदे जीवने मरणे, दाय मम गेला तुआ ओ पदवरणे, मारो भी राखो भी जो इच्छा तोहार, नित्य दास प्रति तुआ अधिकार। तो भक्ति विनोद ठाकुर क्या कर रहे हैं? कोई भी स्थिति आने दो, संपदे विपदे जीवने मरणे, मुझे एक ही चीज याद रहनी चाहिए, दाय मम गेला ओ पद तुव वरणे। मुझे सिर्फ आपके चरण कमलों का आश्रय चाहिए। मारो भी राखो भी, आइदर यू कीप मी और यू किल मी। मेरा एक ही कर्तव्य है, नित्य दास प्रति तुया अधिकार। मेरा एक ही कर्तव्य बनता है कि मैं आपका नित्य दास, दास दासानुदास बना रहूं। श्लोक में भी और भजन में भी हम दोनों चीज में एक चीज कॉमन देख रहे हैं, संपदे विपदे, चाहे संपदा आए या विपदा आए। तो इससे हम क्या समझेंगे? आगे जाके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, विपदांजन प्रदानेन। अब किनके ऊपर ये विपदा भगवान देते हैं? हर एक जीवात्मा पे देना शुरू करेंगे ना, तो यहां की भीड़ बिल्कुल कम हो जाएगी, ना के बराबर। भगवान उतना ही कोर्स हमें देते हैं जितना हम हजम कर सके। भगवान ऐसी परीक्षा कभी नहीं लेते जिसमें हम फेल हो जाए। टेलर मेड पेपर देते हैं जिसमें हम पास तो हो जाए, नहीं तो हमारा उत्साह मर जाएगा। तो भगवान को तो नहीं चाहते, वो हितकारित्व न है। तो हमें आहिस्ता 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 थोड़ा 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 कोर्स देते हैं, और आगे जाके लंबे अरसे तक ये कोर्स चलता है और हम पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हैं। और जब जीवात्मा पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, तो होता क्या है? ये अंजन से उसे अपने स्वरूप स्थिति का साक्षात्कार हो जाता है। स्वरूप स्थिति क्या है हमारी? हाँ, हाँ, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास
कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश, ये क्लियर हो जाता है। क्या हो जाता है? इसे दृष्टि साफ हो जाती, इसे कहते हैं दृष्टि साफ होना। तो ये तुरंत नहीं होता है, बहुत समय देना पड़ता है, तपस्या का मार्ग है। आगे जाके आहिस्ता 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 हमें क्लियर हो जाता है कि भगवान ही एकमेव परम भोक्ता है, सब लोगों के महेश्वर है और सभी जीवात्माओं के सुहृदम सर्वभूतानाम। प्राप्त क्या होता है? ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, तब जाके हृदय शांत होता है। तो मुद्दा यह है कि हमें विपदा चाहिए या संपदा चाहिए? क्या चाहिए? कुंती महारानी यहां बता रही है, भवतो दर्शनम यत्स्यात्। हमें ना विपदा से लेना देना है, ना संपदा से लेना देना है, हमें सिर्फ एक बात से लेना देना है, वो है भगवान का नित्य दर्शन। दिस इज द मैटर। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यह हमें समझा रहे, यह बता रहे कि मुझे क्या चाहिए, हर परिस्थिति में मैं सिर्फ आपका दर्शन कर सकूं। दिस इज द इंपॉर्टेंट की पॉइंट। अपुनर्भव दर्शनम, आगे जाके कुंती महारानी क्या कहती है? अपुनर्भव दर्शनम यानी क्या? जिसने आपका दर्शन प्राप्त कर लिया, उसे दोबारा इस भवसागर में लौट के नहीं आना पड़ेगा। यत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। हाँ? तो दोबारा लौटना नहीं है, रिटर्न टिकट नहीं है। लेकिन भक्त का नजर इस पे नहीं रहता, क्योंकि ये उपफल है। कोई प्रोसेस होती है, उसका एक बाय प्रोडक्ट निकलता है। जैसे भक्ति करने से मुक्तियां आसानी से प्राप्त हो सकती है, लेकिन भक्त इसके ऊपर नजर रखे नहीं है। वो भुक्ति मुक्ति सिद्धिकामी वो अलग लोग होते हैं। हाँ, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत कहा गया है। तो भक्त की नजर किस पे रहती है? कृष्ण दर्शन, कृष्ण की भक्ति। वो भी कैसे? अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्ध थी। तो भक्त चाहता है मुझे सिर्फ आपकी भक्ति करने का अवसर बारंबार प्राप्त हो और मैं इसका लाभ उठा सकूं। अभी पुनः भवसागर में नहीं आना पड़ेगा, ये तो बाय प्रोडक्ट बन गया ना। क्या कुंती महारानी ये बाय प्रोडक्ट के लिए प्रार्थना कर रही है क्या? नहीं कर रही। वो कह रही है कि ये तो स्वभाव है, ये तो होना ही है। लेकिन मेरे लिए महत्वपूर्ण बात कौन सी है? मैं नित्य बारंबार आपका दर्शन कर सकूं, और अभी आप जा रहे हो। ये सबसे दुखमय बात है मेरे लिए। जब आप मेरे साथ थे, लाइन से दुख आ रहे थे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं हुई। लेकिन जब आप जाओगे, अब संपदा आ गई है, पूरा राज्य प्राप्त हुआ है, युधिष्ठिर महाराज का अभिषेक, सब कुछ हो चुका है, अभी आप जा रहे हो, ये मेरे लिए असली विपत्ति दशा है। तो कृपया आप मत जाइए। यही प्रार्थना हमारे लिए होनी है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, दोबारा वही शब्द आता है कि समाश्रिताये पदपल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर वत्स पदम 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 परम पदम यत विपदम न तेषा। बहुत अच्छी सीख यहां पर प्रभुपाद ने दी है कि भक्ति का असर क्या है। ये दूसरा बाय प्रोडक्ट, कि जो पूरा भवसागर है वो श्रिंक हो जाता है, बिल्कुल सिकुड़ जाता है। कितना सिकुड़ जाता है? सागर देखा है? किसी ने सागर देखा है? किनारे पे खड़े रह के नहीं, बीच समंदर में जाके आंखें चकरा जाती है। हाँ? चारों ओर पानी पानी, और सिर्फ पानी, ऊपर आकाश, बाजू में पानी, कुछ नहीं दिखता।
कुछ नहीं दिखता। ऐसी स्थिति में अगर कोई जाता है ना, तो उसे समझ में आता है भवसागर क्या होता है। थोड़ा सा थोड़ा सा समझ में आता है। हाँ, तो बात यह है कि वो पूरा का पूरा भवसागर भगवान कितना श्रिंक कर देते हैं। जो बछड़ा होता है ना गाय का, वो जब बारिश के समय में गीली मिट्टी हो जाती है, उसमें पैर रख के आगे चला जाता है, और वो जो इंप्रेशन बन जाता है उसमें कितना पानी रहेगा, कुछ चम्मच, गिने चुने 2-3 चम्मच पानी, इतना वो भवसागर को श्रिंक कर देते हैं। एक बच्चा भी आसानी से पार कर जाए, बराबर ना। तो हमारी तो बात ही नहीं अलग है। तो ये आता है दूसरा उपफल। भगवान हमारे लिए वो भवसागर को ही श्रिंक कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। और समझदारी इसमें भी है कि विपत्ति दशा में हम शांति और श्रद्धा से भगवान की भक्ति जारी रखेंगे, तो डेफिनेटली भक्ति में हम आगे बढ़ते रहेंगे। विचलित नहीं होना चाहिए। दुखेश्व अनुद्विग्न मना, सुखेशु विगत स्पृहा, वीत राग भय क्रोधा, स्थित धीर मुनिरुच्यते। ये स्थिति प्राप्त करनी है। हाँ, तथा देहांतर प्राप्तिर धीर तत्र न मुह्यति। बहुत कठिन है, लेकिन मुमकिन है। डिफिकल्ट है, पॉसिबल है, भगवान का आश्रय लेने पर। तो यहां पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका जो है, उसका जो पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये हमने आज देख लिया। तो यहां पर हम विराम देना चाहेंगे। जिस विषय पे अभी हमने चर्चा की, उसके ऊपर आधारित अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। है किसी का कुछ प्रश्न? बहुत अच्छे से अपने सारी चीजों के बारे में बताया। तो जो उसमें बस एक था कि से संपदा विपदा से हमें मतलब समस्या नहीं है। मतलब भगवान के भगवान को सही दृष्टि से हम देख सकते हैं। तो लेकिन उनको जैसे अपने क्लास में भी कहा कि हम उस स्तर पे नहीं है कि हम विपदा में भी दोनों मतलब संपदा में भगवान को उस तरीके से ये कर सकते। तो फिर मतलब कैसे समझो कि संपदा के लिए ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किस हद तक ओवर एंडर होना चाहिए। तो वो मतलब है कि अगर विपदा में रहेंगे तो फिर भगवान को करेंगे, लेकिन फिर भी इतना अच्छे से जैसे अगर आपने बताया कि बॉडी पे सब चीजें हैं, तो ठीक से हम भक्ति नहीं कर सकते। तो फिर संपदा के लिए ट्राई करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये ऑब्स्टेकल ना बन जाए। कितने तक ट्राई करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। उस प्रश्न के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। सोच समझ के सवाल पूछा गया है कि क्या संपदा के लिए प्रयत्न करना चाहिए या नहीं चाहिए। 4 वर्ण और 4 आश्रम, इनका निर्माण भगवान ने स्वयं किया है। 4 आश्रमों की निर्मिति में सिर्फ गृहस्थ आश्रम ऐसा है जिन्हें भगवान ने बाकायदा अनुमति दी है। क्या अनुमति दी है? क्या अनुमति दी है? बाकी 3 आश्रमों का जो लोड है, आपको आपके कंधे पे उठाना है। बराबर है? और ये मिशन कैसा मिशन है? चैरिटेबल मिशन है। चैरिटी कहां से आएगी? बस
तीन चारों आश्रमों में से सिर्फ एक ही आश्रम बाहर जाके पैसा कमा सकता है। न ब्रह्मचारी कमाएगा, न वानप्रस्थ कमाएगा, न सन्यासी कमाएगा। बाकी तीनों आश्रम अपने पुत्र के अनुसार स्वीकार कर लेने चाहिए गृहस्थों को। इसीलिए तो 12 महाजनों में मेजॉरिटी किसकी है? 7 तो गृहस्थ है ना, बराबर ना? तो मेजॉरिटी किसकी है? गृहस्थों की है। तो हमें जरूर प्रयत्न करना है। हाँ, प्रयत्न कितना करना है? नीड बेस्ड कितना करना है? हमारी कितनी कमिटमेंट्स है? वो सभी कमिटमेंट पूरी हो सकती है अच्छी तरह से, उतना तो जरूर कमाना ही है। क्या क्या कमिटमेंट्स है? पत्नी को स्वीकार किया है, बराबर है। स्त्री हट्ट, अभी कुछ भक्तों के लिए ये अलग विषय है, लेकिन गृहस्थों के लिए साल में कम से कम जितने भी फेस्टिवल आते हैं उतने फेस्टिवलों में कुछ गहना, कुछ साड़ी, जो भी ड्रेस मटेरियल, जो भी डिमांड है वो पूरा करना है, पहली कमिटमेंट। बच्चे हैं, बच्चों का भविष्य सिक्योर करने के लिए जितना आवश्यक होता है उतना लक्ष्मी होना है, बराबर ना? उतना का प्लानिंग करना है। बूढ़े माँ बाप होते हैं, उनके मेडिकल एक्सपेंसेस आते हैं, उसके लिए भी हमें कुछ प्रोविजन रखनी है। मंदिर चलाना है ना भाई, हाँ? चलाना नहीं चलाना, ऐसे ही खड़ा हो गया ये? कैसे खड़ा हुआ? ऐसी जादू की कांडी घुमाई और मंदिर तैयार? नहीं ना। क्या किया है? गृहस्थों ने खून पसीना डाला है, ब्रह्मचारियों ने योगदान दिया है, बुद्धि का, शरीर का। ऐसे समाज के सभी स्तरों ने इसमें योगदान दिया, तब जाके ये वास्तु खड़ी हुई है ना। तो ये भी तो कमिटमेंट है। अच्छा, दिन में कितने बार खाते हैं? हाँ, कम से कम 3 बार ना। अभी ऐसे बीच बीच में किचन में जाके फ्रिज खोल के जो कुछ मिला ऐसा मुंह में, तो ऐसा उसकी गिनती है नहीं, है ना? लेकिन कम से कम 3 बार तो खाते हैं, तो कम से कम उतना बार तो भोग लगे। ये जिम्मेदारी नहीं है? तो उसके लिए भी तो लक्ष्मी चाहिए। अब मैं कुछ एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आप सब रेडी है उसके लिए? जवाब देंगे मुझे? कितने भक्त बिना रिमाइंडर दिए ठीक तारीख को अपनी नित्य सेवा जमा करते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। हाँ, एक ही। हाँ, क्या? ऑटो? यानी मैंने क्या बोला? बिना बताए, बिना रिमाइंडर दिए नित्य सेवा आइदर जमा करते हैं या मंदिर के अकाउंट में जमा होती है। अब हाथ खड़ा कीजिए, कौन करते हैं ऐसे? हाँ, अब हाथ खड़े हो गए, 1 2 3 4। बस। कांग्रेगेशन कितना बड़ा है? 350। अरे परसेंटेज करो भाई कोई, 1%। 1% तो होगा। 400 पकड़ो, और 4 कितना होगा? वो भी नहीं। अब मैं क्या कहूं? हाँ, ये कमिटमेंट है। आपने पूछा ना सवाल कि कितना जमा करना चाहिए, तो ये भी तो जिम्मेदारी है मंदिर, हमारी कमिटमेंट है ना। क्या? तो अपने इनकम से जो कुछ हैंडसम, हैंडसम का जानते हैं? हाँ, मोटा नहीं, मोटा नहीं, लेकिन हैंडसम व्यक्ति कैसा रहता है? नजर में आ जाता है तुरंत। क्या होता है? अरे देखो, अरे देखो कितना अच्छा युवक है,
हैंडसम है, वैसे ही दान कितना होना चाहिए? हैंडसम। रिसीव करने वाले को आनंद आना चाहिए। कौन है रिसीवर यहां पर? अच्छा, तो उन्हें ऐसी प्रेरणा होनी चाहिए, तुरंत फोन उठाए और बताए, प्रभु जी क्या हैंडसम आ गया, हैंडसम डोनेशन आ गया आपसे, बहुत अच्छी नित्य सेवा आ गई। कुछ कमी होने वाली है? हाँ, देने वाले कौन है? बस वही तो देते हैं। तो देने वाले वो है, तो बीच में रोकना क्यों है? तो जितनी भी कमिटमेंट्स हमारी पूरी हो जाती है, बस उतना भी आ गया, बस है ना। मेडिक्लेम निकाल लिया, पॉलिसीज निकाल ली, माँ पिताजी का खर्चा निकाल लिया, दवा पानी का, पत्नी को संतुष्ट रखा, बच्चों की शिक्षा की उचित व्यवस्था कर दी, स्टैंडर्ड से। अच्छा स्टैंडर्ड कॉरपोरेशन के स्कूल में तो नहीं डालेंगे, अच्छा अच्छे स्कूल में डालेंगे ना। तो उनको जितना खर्चा है उसका भी प्रोविजन हो गया, मंदिर भी चला। इसके ऊपर कितना पैसा चाहिए बताइए आपको? कुछ जरूरत नहीं है, बस हो गया। तो उतना तो उस पे नजर तो रखे, बराबर ना। इसे कहते हैं हिडन ईएमआई। क्या कहेंगे? हिडन ईएमआई। जो नहीं देने पर कोई आपका गिरेबान पकड़ के पूछेगा नहीं क्यों नहीं दिया पैसा करके, लेकिन ये हमें स्व होके जिम्मेदारी लेना है, बराबर है ना। घर वालों की जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्ट साइन करके लेते हैं क्या? पत्नी को बोलते हैं शादी के टाइम, ये 500 रुपए का स्टैम्प पेपर साइन कर, इस पे 3 टाइम खाना खिलाएगी, नहीं ना। बच्चे को बोलते हैं, बच्चा लिखता है कभी माँ पिताजी से, मुझे अच्छे स्कूल में दाखिला दोगे, अच्छा कपड़ा दोगे, अच्छा हैवरसैक लाके दोगे? हाँ, नहीं, खुद होके जिम्मेदारी उठाते हैं ना। तो वैसे ही है, हमें क्या करना है, ये सारी कमिटमेंट फुलफिल हो जाए, बाद में ऊपर से एक पैसा भी नहीं आए तो भी चलेगा, लेकिन इतना तो कम से कम आना है। मुझे याद है जब एनवीसीसी का मंदिर निर्माण चल रहा था, तो परम पूज्य नवयोगेंद्र स्वामी महाराज और रेवती नंदन प्रभु भी आके हमें मोटिवेट करके गए थे। हाँ, और उन्होंने क्या बताया था, कितना दान दोगे, कितना दान दोगे, ऐसा लगना चाहिए। कैसे लगना चाहिए? बड़ा सा पिंच आ गया, ओ माय गॉड, इतना दान होना चाहिए। हाँ, उतना तो कोई नहीं, प्रभु जी इतना तो नहीं मांगते ना। प्रभु जी मांगते ही नहीं क्या? तो कितना देना चाहिए? जितनी कमिटमेंट फुलफिल हो जाए। 3 आश्रम मेरे भरोसे पे चले, इतना तो दोगे ना, बस भगवान संतुष्ट है। भगवान तो लक्ष्मी चाहते भी नहीं है, लेकिन मंदिर मंदिर जो है हम सबके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, ये प्रेरणा स्थान है। कितने आए थे प्रभु जी? कितनों का फुटफॉल था जन्माष्टमी को यहाँ पर, भक्तों का, बाहर के लोगों का? 4,000। अच्छा, यानी लगभग 6-6,500। इतना तो कांग्रेगेशन है नहीं, कांग्रेगेशन 350 है। तो इन सबके लिए प्रेरणा स्थान कौन सा था? मंदिर था ना। जब ढांचा ही नहीं रहेगा तो लोगों के लिए प्रेरणा कैसी बनेगी? तो ये प्रेरणा अच्छी होनी जरूरी है। हाँ, तो जितनी अच्छी प्रेरणा होगी उतना अपने आप आएगा, लेकिन पहले तो कुछ खड़ा करना पड़ेगा ना। जो आपने खड़ा किया है, आहिस्ता आहिस्ता शेप आ रहा है। ब्रह्मचारी आश्रम बन गया, जीवदया ऑफिस बनेगा, गोविंदास आ गया, लॉन आ गई, आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है। लोग यहाँ आके प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं, तो आगे बढ़ना है ये प्रेरणा। क्या इसमें ही पेट भर चुका है? नहीं भर चुका है, कंटिन्यूएशन भी तो है। तो हम इतना अगर करें
जितना मैं मैक्सिमम कर सकता हूं भगवान की संतुष्टि के लिए, उतना तो जरूर करेंगे। तो उस प्रेरणा से एनवीसीसी का जितना भी कांग्रीगेशन था, उन्होंने सच में अपना पेट काटकर दान दिए है। कोई कोई प्रभु जी ऐसे है, साल की पूरी तनख्वाह नाम पर कर दी है। 12 चेक पोस्ट डेटेड मंदिर में जमा कर दिए थे, सैलरी के पूरी की पूरी तनख्वाह दी है, तब जाके एक बड़ा मंदिर निर्माण होगा। हाँ, जो अभी मैनेजमेंट परेशान है। हाँ, इतना कम जगह क्यों लिया। हाँ, अभी वो पूरा ऊपर का हॉल जो है ना वृंदावन चंद्र का, वो भी पूरा नहीं होता। भक्ति वेदांत हॉल में टीवी लगाना पड़ता है, स्क्रीन लगाना पड़ता है, लॉन में स्क्रीन लगाना पड़ता है, इतने भक्त आना शुरू हो गए। तो ये प्रेरणा स्थान बनेगा तो जरूर फुटफॉल बढ़ेगा ना। हाँ, साथ साथ ये भी होना जरूरी है कि भक्त भी आजू बाजू रहे, क्योंकि मंदिर को संरक्षण चाहिए। कलौ संघ शक्ति, शास्त्रों में एक वचन है क्या, कलौ संघ। कली युग में सिर्फ एक ही चीज काम करेगी, जो यूनाइटेड रहेंगे ना वही ताकतवर बन जाएंगे। मैं एक उदाहरण दूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। एक कम्युनिटी ऐसी है, वो बिल्कुल एक दूसरे से यूनाइटेड है। किसी के एक के ऊपर भी आंच आती है, पूरा का पूरा कम्युनिटी, मैंने शब्द कंट्रोल किया, वो पूरा का पूरा कम्युनिटी इकट्ठा हो जाता है और सामने वाले को सुला देता है। क्या हम ऐसी कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं? तब किसकी मजाल है हमारे ऊपर आंख टेढ़ा करके देखने की। तो इसीलिए होना क्या है, एक आवाज दिया, पूरा कांग्रीगेशन हाजिर हो गया। इतना तक स्ट्रांग बनना है हमको। क्या करना है उस टाइम, नहीं नहीं मैं तो थोड़ा माला बचा है वो करके आता हूं, नहीं, नीड ऑफ एन आवर, एक आवाज और पूरा कांग्रीगेशन हाजिर। इस तरह से जब रहेंगे तो मंदिर का संरक्षण होगा, क्योंकि मंदिर का संरक्षण भी करना है कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए। बहुत ज्यादा बड़ा उत्तर दे दिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। क्या ये पर्याप्त था उत्तर? आप संतुष्ट है इससे? किसी और का कुछ सवाल है माताओं में? एक 5 मिनट में हरिनाम का के ऊपर थोड़ा सा बोलो। प्रभु जी ने बताया था कि हरिनाम सप्ताह चालू है, तो हरिनाम के ऊपर भी कुछ बोलना आवश्यक है। अष्टांग योग सिद्धि, इसमें 8 पैदान रहते हैं, सबको पता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। आखिरी के जो 3 है, धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा यानी हरिनाम को धारण करके रखना। इसे कहते हैं धारणा। और इसके लिए टाइम जोन बताया गया है। 12 सेकंड तक अगर कोई व्यक्ति दूसरा कोई भी विचार मन में आए बिना ये हरिनाम को अगर धारण कर सकता है तो बहुत बड़ी बात है। कोशिश करके देखें, एक हरिनाम को 3 या 4 सेकंड लगते हैं, बराबर ना? तो 3 या 4 हरिनाम तक हमारे मन में अगर कोई भी विचार नहीं आता तो हम कौन सी स्तर पे है? धारणा वाली स्तर पे है। आपका क्या अनुभव है? कोई बोल नहीं रहा है। हाँ, क्यों?
अच्छा गड़बड़, ठीक है, यहीं पे रुकते हैं। हाँ, अगला स्टेज है ध्यान। यानी फोकस्ड। व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंद। वन शुड बी फोकस्ड। ऑफेंस 10B। ध्यान पूर्वक जप न करना, ये भी एक अपराध माना जाता है। और उसका टाइम जोन है 12 × 12, 144 सेकंड। अब 12 सेकंड में ही गड़बड़ है, तो 144 सेकंड में तो पूरा हौच-पौच। हाँ, मन का पंछी ऐसे उड़ जाएगा और मेरुमणि जैसे हाथ में आ जाएगा। हाँ, हो गई, चलो काउंटर पहले नीचे करते, बात का बाद में देखा जाए। हाँ, पहले गिनती तो कंप्लीट करे, तो ध्यान नहीं लगेगा ना। तो हमें क्या करना है, 144 सेकंड तक जो हरिनाम को धारण किया है उसको बरकरार रखना है। क्या करना है, बनाए रखना है। और इसके आगे आता है समाधि। हाँ, जैसे माला में हाथ चला गया, मुझे पता नहीं आप हंस क्यों रहे, मैंने आगे का कुछ बोला ही नहीं। मैं ऐसे बोलने जा रहा था, जैसे माला में हाथ चला गया अलर्ट हो गए, तो आप पहले ही हंसना शुरू कर दिए, पहले ही शस्त्र डाल दिए। अभी तो युद्ध शुरू ही नहीं हुआ। तो समाधि यानी एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन यानी क्या, स्पंज देखा है, स्पंज स्कूल में जब थे तब देखा था। अभी एक जगह पर स्पॉन्ज रखा हुआ है, दूर से देखने से पता चलेगा पानी से भरा है या खाली है, नहीं पता चलेगा। उठाएंगे तब पता चलेगा भारी है। क्या है, भारी है, मतलब पानी से भरा हुआ है। उसी तरह हृदय भारी होना है, तल्लीन होना है, एब्सॉर्ब होना है। हाँ, तो ये तीनों स्तर जो है, हालांकि अष्टांग योग सिद्धि के है, लेकिन समाधि स्तर यानी हरिनाम जप आपको डायरेक्ट समाधि स्तर पे लाने की पोटेंसी रखता है। 12 × 12 × 12। कैलकुलेटर निकालिए, कैलकुलेटर निकाल के देखिए आंकड़ा क्या आता है। 52। आर यू श्योर? 12 12 12 12 12 जा 12 12, बोलिए कितना आता है। अच्छा है आप मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते। 1728। अच्छा, 16 माला के गुण के कितने मनी होते, 16 × 108 गिनिए, बस सेम। तो प्रभुपाद क्या अलग बात कह रहे हैं क्या, हरिनाम जप में ये क्षमता है, वो आपको डायरेक्ट समाधि स्तर पे ला सकता है, उतनी ही गिनती आ सकती है बराबर। लेकिन हम क्या करते हैं, उसका महत्व नहीं जानते। ये हरिनाम जप हमें पूरे प्रोसेस से जाने की जरूरत है नहीं है। नाक पकड़ के बैठा रहो, प्राणायाम करो, हाँ? आसन करो अलग अलग, और फिर मोच आ गई, अगला हफ्ता पूरा मैं चला गया। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ माला लीजिए और जप शुरू कीजिए, ये आपको समाधि स्तर तक ला सकता है। तो हमें करना क्या है, फोकस्ड, तल्लीनता से धारण करते हुए नाम जप करेंगे। इसके लिए
कुछ मुद्दों की आवश्यकता होती है, उत्साहात, निश्चयात, धैर्य। हमें उत्साह होना बहुत जरूरी है। अगर उत्साह नहीं होगा तो हम रुक जाएंगे, आधी रास्ते में जाके गाड़ी बंद हो जाए, फिर किसी को धक्का लगाना पड़ेगा। हाँ, जैसे होता है ना, हम ऐसे करते हैं तो बाजू वाला उठाता है, उठ, तो हम तुरंत वापस हरे कृष्णा शुरू कर देते। तो क्या होना है, हमें उत्साह टिकाए रखना है, बनाए रखना है, दृढ़ निश्चय होना जरूरी है। वो एक चिड़िया की स्टोरी आती है ना, कि चिड़िया ने कहीं समंदर के किनारे अपने अंडों को बिछाया था, और समंदर की लहर आ गई और वो अंडों को ले गई अंदर। अब चिड़िया क्या कर रही है, वो अंडों को ढूंढ रही है, उसको पता चल गया कि समंदर के अंदर चली गई। तो उन्होंने विनती की समंदर से, कृपा करके मेरे अंडे मुझे वापस लौटा दीजिए। तो समंदरी चिड़िया को क्या, ये तू कौन है, हु आर यू, बराबर ना। हम भी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अगर करते हैं गलत है। तो समंदर ने कहा, अंडर एस्टिमेट किया उसको। चिड़िया ने क्या निश्चय किया, आई विल ड्राई यू अप, मैं तुम्हें सुखा दूंगी। अपनी छोटी सी चोंच में एक एक बूंद लाके बाहर डाल रही है, एक एक बूंद लाके बाहर डाल रही है। और जब बड़े भैया को पता चला, कौन बड़े भैया, बस, तो उन्होंने क्या दिया, आदेश दिया, चुपके से लौटाते हो या तुझे सुखा दूं। वो तो है भगवान विष्णु का ऑफिशियल कैरियर, हाँ, परम वैष्णव। और जानते हैं गरुड़ जी की महानता, ये मंदार जब उठ नहीं रहा था तो किसके ऊपर रख के लाया गया, बस, पूरा मंदार पर्वत उठा सकता है गरुड़ जी, तो समंदर को सुखा नहीं सकता। समुद्र ने तुरंत अंडे लौटा दिए। किस बात पर, दृढ़ निश्चय, निश्चय होना भी जरूरी है, और धैर्य होना जरूरी है। कोई भी परिस्थिति आए, हरि नाम नहीं छोड़ूंगा। हाँ, कोई भी परिस्थिति आए, हरि नाम नहीं छोड़ूंगा। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, कुंती महारानी, नाम जप का आश्रय छोड़ा नहीं। तो हमारे लिए सिर्फ एक ही तारणहार है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यहाँ पे विराम देना चाहूंगा, थोड़ा सा ओवर टाइम लिया उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी। किसी का कुछ टिप्पणी या कुछ उसके ऊपर प्रश्न नहीं है तो यहाँ पर विराम देंगे, रोके यहाँ पर। सवाल है किसी, नहीं, ओके, थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, हरिनाम प्रभु की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। श्रीमान बलराम बलराम बिलाल जी ने बहुत